यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ और इसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आज हम इस घटना की परतें खोलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि असल में एक बड़ी चेतावनी थी। सोचिए, घना कोहरा और विजिबिलिटी जीरो, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये उस सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चला रहे लोगों के लिए एक डरावनी हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जिसका अंजाम बेहद दर्दनाक हुआ। तो चलिए समझते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह थीं, वो कौन से हालात थे जिन्होंने कोहरे की इस सफेद चादर को तबाही का एक भयानक मंजर बना दिया। देखिए, जगह थी मथुरा के पास। समय था सुबह के करीब 4 बजे का। मौसम में घना कोहरा था और विजिबिलिटी लगभग जीरो। मतलब ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बना रहे थे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो इतना खतरनाक माहौल था, वो आखिर एक के बाद एक गाड़ियों के टकराने वाले इतने बड़े जानलेवा हादसे में कैसे बदल गया? ये सब कुछ बस कुछ ही मिनटों के अंदर हो गया। सुबह करीब 4 बजे एक कार का कंट्रोल बिगड़ा और वो डिवाइडर से टकरा गई। और क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा था, पीछे से आ रही गाड़ियों को वो दिखी ही नहीं और बस एक के बाद एक गाड़ियां टकराती चली गई। देखते ही देखते ये एक टक्कर से एक भीषण हादसे में बदल गया और फिर गाड़ियों में आग भी लग गई। और ये हादसा कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें 10 से भी ज्यादा गाड़ियां शामिल थीं। इनमें 7 तो बसें थीं और 3 छोटी गाड़ियां। बस एक बार सोच कर देखिए कि उस वक्त एक्सप्रेसवे पर क्या मंजर रहा होगा। टक्करें इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ियों ने आग पकड़ ली। कम से कम 4 बसें और एक कार आग के गोले में तब्दील हो गई। इस आग ने हादसे को और ज्यादा भयानक बना दिया, रेस्क्यू ऑपरेशन को मुश्किल कर दिया और दुख की बात यह है कि शायद इसी वजह से हताहतों की संख्या भी बढ़ गई। चलिए, अब बात करते हैं इस हादसे के सबसे दुखद पहलू की, यानी कि इंसानी जानों के नुकसान की, और ये भी देखते हैं कि प्रशासन ने इस पर क्या एक्शन लिया। इस हादसे की सबसे भारी कीमत वो 4 जानें थीं जो इसमें चली गईं। आधिकारिक तौर पर 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई और इसके अलावा 25 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें फौरन पास के अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया गया। जैसे ही हादसे की खबर मिली, बचाव कार्य तेजी से शुरू हो गया। फायर ब्रिगेड, पुलिस और बाकी रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। बड़े अधिकारी भी हालातों को संभालने के लिए वहां मौजूद थे और सबसे पहले एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक को रोका गया ताकि कोई और हादसा ना हो। सरकार ने भी इस पर फौरन एक्शन लिया और जो परिवार प्रभावित हुए थे उनके लिए मुआवजे का ऐलान किया गया ताकि इस मुश्किल घड़ी में उन्हें थोड़ी मदद मिल सके। अब इस पूरी त्रासदी के बाद कुछ बहुत जरूरी सवाल उठते हैं, सड़क सुरक्षा को लेकर और खासकर हाई स्पीड एक्सप्रेसवे पर हमारी ड्राइविंग को लेकर। यहाँ ना एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आती है। देखिए, एक्सप्रेसवे बने ही हैं तेज रफ्तार के लिए, लेकिन जब मौसम खराब हो, जैसे कि घना कोहरा, तब वही तेज रफ्तार जानलेवा साबित होती है। तो सड़क का डिजाइन और मौसम की हकीकत, जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो ऐसे ही हादसे होते हैं। और देखिए, अधिकारियों की तरफ से ये जो निर्देश आया है वो साफ साफ यही बताता है कि हमें सर्दियों के मौसम में, खासकर कोहरे में, गाड़ी चलाने का अपना तरीका बदलना ही होगा। स्पीड कम रखना और एक काफिले में चलना, ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक जरूरत बन चुकी है। तो सवाल ये है कि घने कोहरे में सुरक्षित कैसे रहें। सबसे पहली बात, अपनी स्पीड को बहुत कम कर लें। फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, हाई बीम का नहीं। गाड़ियों के बीच अच्छी खासी दूरी बनाकर रखें और अगर विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाए तो सबसे सही यही है कि गाड़ी को सड़क से हटाकर किसी सुरक्षित जगह पर रोक लें। ये छोटे छोटे कदम किसी की जान बचा सकते हैं। देखिए, ये हादसा एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये हमें बताता है कि सड़क पर सुरक्षा सिर्फ सरकार या सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है। और असली सवाल तो यही है कि आने वाले समय में ऐसे हादसों को रोकने के लिए हम अपनी ड्राइविंग की आदतों को बदलने के लिए आखिर कितने तैयार हैं।